अलैहि वसल्लम। आपका इरशाद पाक है सही इब्न हिब्बान में, ये रिवायत है, रावी हैं हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा खतरा उस शख्स का है जो कुरान पढ़ा करेगा मेरी उम्मत के सामने। कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को अपना कायल करेगा। फरमाया मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे शख्स से, मेरी उम्मत पर बहुत बड़ा फितना होगा। वो कुरान पढ़ेगा, हत्ता के फरमाया कुरान का असर ज़ाहरी तौर पे उस पर नजर भी आने लगेगा। उसने इस्लाम की चादर ओढ़ रखी होगी, लोग उसे बड़ा पक्का मुत्तबे सुन्नत समझेंगे, लोग उसे बड़ा पक्का मुसलमान समझेंगे। इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है उसने। फरमाया फिर ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के अंदर अपनी मनमानियां चलाने शुरू कर देगा। मनमानियां, अपनी मर्जी से इस्लाम के अहकामात को, किसी को मान लिया, किसी को छोड़ दिया, किसी को मान लिया, किसी का इनकार कर दिया, ऐसा करता रहेगा हत्ता के वो तलवार उठा लेगा। वो तलवार उठाकर अपने ही मुसलमान भाई के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा और फरमाया उनके ऊपर शिरक का फतवा लगाएगा कि ये मुशरिक हो गया है। वो कुरान पढ़ने वाला फरमाया वो मुसलमान भाइयों के ऊपर शिरक के फतवे लगाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह, तो उस वक्त मुशरिक कौन होगा, शिरक का फतवा लगाने वाला या जिसके ऊपर लगा हुआ है? सरकार ने फरमाया बल्कि मुशरिक वो होगा जिसने शिरक का फतवा लगाया है। सही इब्न हिब्बान में एक बार आया बलिर्रामी, फतुल बारी शरह सही बुखारी में 3 बार आया बलिर्रामी। वो है, रामी का माना फेंकने वाला, जिसने फतवा फेंका है मुसलमान के ऊपर शिरक का, वो मुशरिक हो जाएगा। वो मुशरिक होगा क्योंकि उसने मुसलमान को किसी ऐसे काम की वजह से मुशरिक कह दिया जो कि शिरक नहीं बनता था। वो क्या है कि वो काफरों वाली आयतें उठाकर ईमान वालों पर लगाई जाती हैं, काफरों वाली बुतों वाली आयतें उठाकर नबियों वलियों पर लगाई जाती हैं कि चूंकि बुत कुछ नहीं कर सकते थे लिहाजा नबी वली भी कुछ नहीं कर सकते। खुदा माफ करे, सही बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस, आपका फरमान अली शान है। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का फरमान सुनो, जरा कान खोलो, तवज्जो मुझे दो, बस थोड़ी देर की हाज़री। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाया करते थे अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन लोग, सबसे बदतरीन। अब जरा इमेजिन कर लेना, अल्लाह की मखलूक में बड़ी बड़ी ऐसी मखलूकें भी हैं जिनको हम पलीद कहते हैं। कुत्ते को भी हम पलीद समझते हैं, दरिंदों को भी पलीद समझा जाता है, और खिनजीर तो नजसुल ऐन है कि नहीं? इसके अलावा और बड़ी बड़ी मखलूकात हैं जो पलीदों से भी पलीद हैं। लेकिन जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कौल सुनिए, आप फरमाते हैं सबसे ज्यादा अल्लाह की मखलूक में बदतरीन, यानी कुत्तों से भी बद, खिनजीरों से भी बद, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है वो भी। फरमाया इन सबसे बदतरीन लोग वो हैं कि जो काफरों वाली आयतें उठाकर ईमान वालों पर मारते हैं। सही बुखारी में काफरों वाली आयतें उठाकर, मैंने अभी आपको सुनाया कि ये जो इन्नका ला तुस्मिउल मौता वाली आयत है, ये काफरों के लिए नाज़िल हुई है, काफरों के लिए। और जो सूरह फातिर में फरमाया गया कि आप मा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, ये भी काफरों के लिए है। इनको उठाकर ईमान वालों पर लगाना, चिस्पा करना कि ये मुसलमान मज़ारों पर जाते हैं, मुशरिक हो गए, काफिर हो गए, अल्लाह ने मना किया वगैरह वगैरह, इसका ईमान वालों से क्या लेना देना? तो जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर का फरमान सही बुखारी से मैंने